हेलो क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने जो फिशर वुमन वाला जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन था वो हम लोगों ने सॉल्व किया था। सो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसी का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ नथिंग बट वुमेन्स मेनकर बैंक। अब यहाँ की हम स्टोरी देख लेते हैं और उसके ऊपर से जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देते हैं, ठीक है। नाउ द मीटिंग ऑफ मिनकर बैंक, okay, the meeting of the Minker Bank has just begun. फजीला इज द प्रेसिडेंट। तो पहले हम लोग ने देखा था कि फजीला थी, वो एक फिशर वुमन थी, बट अभी फजीला क्या है, प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमन हैव मेड देयर ओन बैंक। अब जो फिशर वुमन है उन लोगों ने एक अपना ओन बैंक बनाया है, मतलब एक पिगी बैंक टाइप बोल सकते हो, नहीं तो फिर एक सिस्टम जैसे बैंक सिस्टम होता है उस तरीके से एक सिस्टम बनाया है। इच सेव्स ₹25 एवरी मंथ। वो लोग हर लोग क्या करते हैं, 25 रुपये हर महीने सेव करते हैं एंड पुट इट इन द बैंक। तो वो लोग क्या करते हैं, हर महीने 25 रुपये बैंक में सेव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। मतलब ये जो पूरा ग्रुप है, फजीला जो प्रेसिडेंट है बैंक की, और उसका जो पूरा ग्रुप है फिशर वुमन वाला, ठीक है, उन लोगों ने खुद का एक बैंक बनाया और वो बैंक में हर महीने 25 रुपये डाल रहे, ठीक है। अब हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, ये जो पूरा ग्रुप है, जो पूरा बैंक है, वो हर महीने कितना अमाउंट कलेक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फिशर वुमन कितनी है, 20। 20 फिशर वुमन ने मिलकर ये बैंक खड़ा किया है। अब हर फिशर वुमन कितने अमाउंट डाल रही है, 25 रुपीज़ डाल रही है। सो ईच फिशर वुमन सेव्स 25 रुपीज़ इन द बैंक। सो 25 इंटू 20 करेंगे तो डैट विल बी 500। सो जो मनी कलेक्ट हो रहा है बैंक में, दैट इज 500 एवरी मंथ, ओके। सो नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। सो यहाँ पर तो 1 मंथ में 500 कलेक्ट हो रहा है, सो हम लोगों को 10 ईयर्स तक जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड फॉर द 1 year, okay, so every month the collection is 500 rupees, okay. So money collected in 1 year will be, because there are 12 months, एक महीने में 500 हो रहा है तो 12 महीने में कितना होगा, so that will be 500 into 12, that will be 6000. So 6000 rupees is collected every month. Now money collected in 10 years, so that will be 6000 into 10, because 1 year में 6000 कलेक्ट हो रहे और 10 साल में कितने कलेक्ट होंगे, 60,000 रुपीज़। सिंपल, दैट विल बी 6000 इंटू 10, दैट विल बी 60,000 रुपीज़। सो ये जो बैंक वाला क्वेश्चन है उसमें सिंपली हम लोगों को क्या फाइंड करना है, पहले तो कि कितना अमाउंट 1 मंथ में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड कितना अमाउंट 10 ईयर्स में कलेक्ट हो रहा है। सो यू हैव बोथ द आंसर्स, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गो थ्रू द question and you can copy the answer, okay, and try to calculate by yourself. Now अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ग्रेसी नीड्स टू बाई अ नेट। अब ग्रेसी को क्या करना है, एक नेट परचेस करनी है। जासी एंड हर सिस्टर वांट्स टू बाय अ लॉग बोट। अब जो ग्रेसी है उसको एक नेट बाई करनी है, झांसी एंड उसकी जो सिस्टर है उसको क्या बाई करना है, एक लॉग बोट। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। अब ये लोग ने बैंक बना तो दिया, तो अब बैंक का काम क्या होता है कि पैसा सेव करे, जिसको लोन चाहिए वो लोन ले और इंटरेस्ट पे वापस से पैसा ले, ठीक है। सो दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। सो यहाँ पर बैंक तो बन गया, अब लोगों को खरीदना है तो वो लोग क्या करेंगे, लोन करेंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा तो है नहीं। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट, ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ 4000 रुपीज टू बाई अ नेट। ग्रेसी ने कितना लोन लिया, 4000 रुपीज उसने लोन लिया, उसको एक नेट बाई करना है इसके लिए। अब हर मंथ वो कितना पे करिए, ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। तो उसको उसने टारगेट रखा है कि मैं 1 ईयर में सारा लोन चुका दूंगी। सो अब ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ 4000 टू बाई अ नेट, शी पेड बैक 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। हाउ मच डिड शी पे बैक टू द बैंक। तो उसने लिया 4000 रुपीज। अब वो कितना बैंक को पे करिए, बिकॉज बैंक अगर लोन दे रहा है तो वो साथ में इंटरेस्ट भी लेगा, बराबर, इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी लेगा। सो अब ब्याज के साथ वो कितना अमाउंट रिटर्न कर रही है बैंक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेसी टू का लोन ऑफ 4000 रुपीज फॉर नेट,
अमाउंट शी पेज एवरी मंथ इज 345, हर महीने वो कितना पे करेगी 345, और वो 345 वो पूरे 1 ईयर तक पे करेगी. So that will be total amount she pays for the bank will be 345 into 12, that will be 4140. So I'll just show you the calculation how we can do the calculation. So over here it is 345 okay. So 2 5s are 10, 1 2 4s are 8 plus 1 9 हो जाएगा ये, 2 3s are 6, now 0, 1 5s are 5, 1 4s are 4, 1 3s are 3. 2 5s are 10, 0 1 2 4s are 8 plus 1 9, 2 3s are 6. अब 0 plus 0 होगा 0, 9 plus 5 होगा 14, 1 कैरी, 6 plus 4 10, 11 और 1 ऊपर कैरी, 1 plus 3 हो जाएगा 4. So by this way our answer came 4140. So you can go through this question and you can go through the calculation. So thus she pays rupees 4140 rupees to bank. Okay, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको क्रैक कर लिया. So you can pause this question and you can try to answer it. Okay, it's as simple as nothing. Now we'll go on to the next question. अब next question है, जासी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ 21,000. अब उन लोगों ने कितना लोन लिया, 21,000 रुपीज का लोन लिया टू बाई अ लॉग बोट. दे पेड बैक अ टोटल ऑफ 23,520 इन 1 ईयर. अब उन लोगों ने 21,000 का लोन ले लिया, अब उन लोगों ने पे कितने कर लिए 23,520 1 ईयर के अंदर. हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ. अब जो उन लोगों ने लोन लिया, ठीक है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग के अमाउंट आया दैट इज 23,520, जो उन लोगों ने 1 ईयर में पे कर लिया, तो उन लोगों ने एवरी मंथ कितना पे किया होगा वो हमको फाइंड करना है. सो बट ऑब्वियसली जासी टूक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाय अ लॉग बोट. शी पेड रुपीज 23,520 इन 1 ईयर टू बैंक. नाउ अमाउंट शी पेड every month is 23,520. ओके, और ये अमाउंट उसने 12 मंथ्स में पे किया. सो बाय दिस वी विल बी एबल टू फाइंड. तो हम इसको डिवाइड करेंगे. सो आई विल जस्ट डिवाइड इट. ओके, सो 12 2 3 5 2 0. So that will be 12 ones are 12. ओके, सो 1 यहाँ पर कैरी आया, 11 कैरी हुआ, 11 रिमाइंडर बचा, 5 नीचे लेके आएंगे, 9 जा 108, यहाँ पर बचेगा 7, 2 को नीचे लेके आएंगे दैट विल बी 12, 6 जा 72, सो इसका रिमाइंडर बचा 0 और एक 0 ऑलरेडी ऊपर है. सो यहाँ पर ये एक 0 है वो ऊपर आ जाएगा. सो द टोटल अमाउंट दे विल पे इज रुपीज़ 1,960. ओके, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है. यू कैन pause the video and you can write the solution. Now
we all know that she pays rupees 1960 every month. Okay, so this is our second जो हमारा फिश टेल्स का जो मेन क्वेश्चन था, दैट इज़ द फिशर वूमन, वो हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया है. Now we will go on to the next question, that is why don't we start a new fish drying factory. अब जो वुमन है मिनकर बैंक की, उन लोगों को एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है. सो द वुमन ऑफ मिनकर बैंक ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश. द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. ओवर द ईयर्स दे सेव्ड रुपीज 74,000. ओके, वो सालों साल बनाकर उन लोगों ने कुछ 74,000 रुपीज़ जितना सेव किया है. ओके, सो दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. अब उन लोगों को कितना फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए वो लोग ने एक नोट डाउन करके रखा हुआ है. नाउ फजीलर राइट द थिंग्स दैट दे नीड टू बाई. ओके, दे नीड टू बाई टू बिगिन द फैक्ट्री. See the table for the cost of each item and number of items they want to buy. Okay, find the total cost. अब सबसे पहले उन लोगों को आइटम्स है, दैट इज बोरवेल फॉर फिश, फ्रेश वाटर, जो वेल बनाना है उन लोगों को, जहाँ फ्रेश वाटर का जो वेल बनाना है, बोरवेल बनाना है, उसके लिए. तो दैट इज दे नीड, इट इज़ ऑफ 3,000 और उन लोगों को एक चाहिए वो. नाउ बाम्बू रैक, ओके, फॉर ड्राइंग फिश. सो बाम्बू रैक चाहिए उन लोगों को 20. ओके, एंड प्राइस ऑफ ईच इज 2,000. देन दे वॉन्ट टू मेक अ सीमेंट टैंक. तो सीमेंट टैंक है 1,000 रुपीज़ का, जो कि उनको चाहिए 4 सीमेंट टैंक. ट्रे एंड नाइफ उन लोगों को चाहिए 20 आइटम्स. सो 10 भी हो सकता है, या तो 11, तो कोई भी अमाउंट में हो सकता है ट्रे और नाइफ. सो एक की प्राइस है 300 रुपीज़. whether you take a tray or knife, your price will be 300. And bucket they want 20 and price of each bucket is 75. ओके, सो अब हम देखते हैं उनको क्या कीजिए. सो टोटल कॉस्ट हम लोग को फाइंड करना है. टोटल कॉस्ट सेटअप द फैक्ट्री, हमको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है. और दूसरा फाइंड करना है व्हेन द फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट. तो जो मछली का वेट होता है, जैसे कि अगर मछली का वेट 3 kg हुआ, ओके, उसको हम लोग अगर फ्रेश फिश का वेट हुआ 3 kg, तो जब हम उसको ड्राई करेंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. मतलब 3 kg का 1 kg हो जाएगा. ओके, सो इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश. ओके, उन लोग को ड्राई करनी है 6,000 kg फ्रेश फिश का. सो हाउ मच ड्राइड फिश दे विल गेट इन अ मंथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं. So the price that will be 3,000 into 1, that will be 3,000 रुपीज़. जो उनका बोरवेल का जो कॉस्ट होगा वो 3,000 का होगा. बाम्बू रैकों का that will be 2,000 into 20, so that will be 40,000 for बाम्बू रैक. अब सीमेंट टैंक का उनका होगा 1,000 का एक सीमेंट टैंक है और वो लोग 4 ले रहे हैं, तो that will be 4,000 for that. ट्रे एंड नाइफ का अगर चाहिए तो 3,000 का एक पीस आएगा. सो उनको 20 आइटम्स चाहिए उसके, तो दैट विल बी 300 into 20, दैट विल बी 6,000 रुपीज़. एंड बकेट दे वांट 75 एंड दे वांट 20 बकेट, सो 75 into 20 विल बी 1,500 रुपीज़. सो अगर हम लोग इन सब का टोटल कॉस्ट सेटअप करेंगे, सो दैट विल बी नथिंग बट 3,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500. सो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा कॉस्ट होगा 54,500 रुपीज़. इसका टोटल कॉस्ट होगा. ओके, सो बाय दिस वी फाउंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री. ओके, जो उन लोगों को परचेज, जो उनको स्टार्ट करने के लिए इतना कॉस्टिंग लगेगा. नाउ व्हेन फ्रेश वाटर इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट. ओके, इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 फिश. तो सबसे पहले 1/3 मतलब 1/3, मतलब एक चीज़ का 1/3 हिस्सा हो जाएगा. ओके, दैट इज 1/3 ऑफ द पार्ट. नाउ दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट 6,000 फ्रेश फिश को ड्राई करना है. सो 6,000 into 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, दैट विल बी 2,000. तो 6,000 का कितना हो जाएगा, 2,000 kg हो जाएगा. ओके, वेट. सो दे विल गेट 2,000 kg ड्राई फिश. अंडरस्टूड. 6,000 kg का कितना हो जाएगा, 2,000 kg. ओके ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू. And if you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching this video.